राजनांदगांव में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 40 लाख के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से ये गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ में जवान की हत्या में ये शामिल पाए गए थे। सर्चिंग पर जवान निकले और उन्हें ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 4 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और इनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। तो वकील, एक और खबर आपको नारायणपुर से बता देते हैं। नारायणपुर में भी पुलिस गिरफ्तारी में 2 माओवादी आए हैं। नारायणपुर पुलिस को भी बड़ी सफलता हासिल हुई है। एडजूम की जंगलों में मुठभेड़ में ये नक्सली जो हैं वो शामिल रखे गए। माओवादियों से कुकर आईडी भी बरामद कर लिया गया। तो चलिए अब इससे इतर किस तरह से सफलताएं हासिल हो रही है, वो 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजनांदगांव की पहली तस्वीर, जहां 4 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 महिला नक्सली शामिल है। तो दूसरी तस्वीर नारायणपुर से आपको बता रखे गए, जहां पर 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये सफलता लगातार मिलती हुई जवानों को नजर आ रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि आखिर किस तरह से लगातार चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में सफलता हासिल हो रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा लगातार जारी है। पिछले 16 महीनों में नक्सलियों पर प्रहार कैसे हुआ जरा समझिए। 400 नक्सली इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। 370 नक्सलियों से जो ज्यादा है उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। तो वकील, इससे इतर 1500 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है इस ऑपरेशन से परेशान होकर। 10 करोड़ से ज्यादा के इनाम नक्सली मारे गए हैं, जिनके ऊपर लगभग 10 करोड़ का इनाम था। नक्सलियों की संख्या में 3000 की कमी आ चुकी है। यानी अब तक नक्सलियों पर कैसे प्रहार हुआ है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं और समझने की कोशिश करिए कि कैसे ऑपरेशन में लगातार सफलता हासिल हो रही है। लेकिन चलिए, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालाघाट से हमारे साथ चितरंजन नेरकर मौजूद है, तो वहीं जगदलपुर से संजय ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चितरंजन, आप ही से समझना चाहूंगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ी बात कह दी है कि बालाघाट में भी लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सफलता हासिल हो रही है। जमीनी स्तर पर क्या स्थितियां नजर आती है चितरंजन? बिल्कुल, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, उसका असर अब लगातार दिखने लगा है। आपको अगर बता दूं, पिछले 5 सालों में लगभग 26 बड़े नक्सलियों को बालाघाट पुलिस ने मार गिराया है, क्योंकि पिछले 3 दशक से बालाघाट और मंडला जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ये नक्सल का दंश झेल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सकारात्मक बदलाव नजर आने लगे हैं। लगातार जंगलों में सर्चिंग की जा रही है, चौकियां बढ़ाए जा रहे हैं। लगभग प्रतिदिन जो है सैकड़ों जो जवान है जंगलों में खाद छान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काना भोरम जो एरिया था, जो काना का एरिया था, वहां पर जो 3 दलम सक्रिय थे, अब वो सिमट करके तो काना जो 1 दलम में सिमट करके रह गए, जो 2 दलम है बड़ा मूवमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर्च ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या इस डेडलाइन को पार पाने के लिए, इस डेडलाइन तक पहुंचने के लिए अब रणनीति में और बदलाव देखने को मिलने वाले हैं? किस तरह से आगे काम होगा संजय? कितना बड़ा बदलाव है फोर्स के, ये आज का झारखंड का इनकाउंटर जो है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज जब झारखंड के बोकारो इलाके में ये इनकाउंटर हुआ तो 8 नक्सली मारे जाते हैं। उनमें एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है। सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी कि नक्सल संगठन का सबसे ऊंचे पद पे बैठा व्यक्ति, जिसकी सुरक्षा में ही के नक्सली होते हैं। आज से अगर 15 महीनों पहले की बात की जाए तो किसी सेंट्रल कमेटी मेंबर तक पहुंच पाना भी लगभग नामुमकिन होता था। हमने नक्सल संगठन की रिपोर्टिंग के दौरान हम ऐसे मेंबर से मिले हैं। हमने देखा है कि उनकी सुरक्षा में ही 3 से 4 घेरे की सिक्योरिटी होती थी। लेकिन अब देखिए, फोर्स ना सिर्फ उन्हें घेर रही है बल्कि उन्हें मार भी रही है। दूसरी ओर अगर हम देखें, गढ़चिरौली इलाके में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। ये ऐसे इलाके हैं जो देश में नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ हैं। देखिए, बस्तर, झारखंड, गढ़चिरौली, बालाघाट, मैं बालाघाट मेरा पैतृक गांव है, मेरे वहां जन्म हुआ है, लेकिन मैं काम करता हूं बस्तर में। दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन दोनों ही जगह दुर्भाग्य से नक्सलवाद की चपेट में है। लेकिन जब इन इलाकों में ऐसे बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं तो मैं लगातार इन बदलाव को बहुत करीब से महसूस कर पा रहा हूँ। और दीपेश, एक बात तो साफ है, जो अमित शाह ने कहा था कि रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, सरकार देखिए बिल्कुल उसी गति से आगे बढ़ रही है। आज झारखंड डीजीपी ने क्या कहा,
नक्सली या तो समर्पण करिए या जी। फिर हमें पता है कि आपके ठिकाने कहाँ हैं। बिल्कुल। और देखिए जो आज इनकाउंटर हुआ लोगों की पहाड़ी में, वो जगह जो है रांची से मात्र 80 किलोमीटर दूर है, बहुत घना जंगल है। फोर्स ने पहले आपको मौका दिया कि आप समर्पण करिए, लेकिन अगर आपने समर्पण नहीं किया तो देखिए फोर्स ने क्या किया। फोर्स घुसती जंगलों के अंदर जी। और 8 नक्सलियों को मारती है, सबसे बड़े नक्सली कमांडर को मारती है। जी। देश में टोटल 14 सीसी मेंबर हैं, 14 में से एक सीसी मेंबर को आज मारा बिल्कुल, है। और इसके जरिए एक चलपति बड़ा को मैसेज जनवरी संजय में यहाँ पर गरियाबंद मिलता में हुआ पुलिस नजर ने आता मारा है था। कि या तो यानी कि आत्मसमर्पण कर दीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो उसके अलावा फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है, सीधे आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और गोलियों से जवान भून देंगे, और यही होता हुआ नजर भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।